स्प्रिंग ऑफ यूथ पार्ट 11 की स्टार्टिंग में या तायंग जब घर पे आता है ना तो उसके पापा भी घर पे ही थे। तो वो ना उसे गिटार दिखाते हुए कह रहे थे कि मैं ना तुम्हारे साथ ये सब पहले कर चुका हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अब से ना मैं वही करूंगा जो कि तुम चाहते हो। तुम एक सिंगर बनना चाहते हो ना, मैं ना तुम्हें इन सब चीजों में पूरा सपोर्ट करूंगा। और मैंने ना क्राउन कंपनी वालों से पहले ही बात कर ली है और वो ना तुम्हें सच में लेना चाहते हैं, लेकिन आगे जो कुछ भी करना है ना वो तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम वो बैंड ज्वाइन करना चाहते हो या फिर नहीं। तायंग को पता नहीं क्या हो जाता है, वो ना वहाँ पे उसके डैड को यानी कि उसके डैड ना उसे हक कर लेते हैं। तो यार तायंग भी कह रहा था कि हाँ ठीक है, मैं अपनी ना पूरी कोशिश करूंगा और मैं ना सागे को हरा के रहूंगा। और वही इधर बॉम्ब को जब दिखाया जाता है, उसने ना वो गाना सुन लिया था तो वो देख के ना काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि ये तो गाना उसने बनाया था और वो ना सीधे क्राउन कंपनी में जाने के लिए निकलती है। और वही इधर सागे को भी घर पे दिखाया जाता है, वो भी ना जब ये गाना सुनता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि इस गाने के बारे में उसे भी पता था। और वही इधर दिखाया जाता है कि देखते ही देखते ना ये सॉन्ग काफी ज्यादा फेमस हो गया था, यहाँ तक कि संग्यू ने ना अपनी कंपनी में मीडिया वालों को बुलाया था इस सॉन्ग की ब्रीफिंग करने के लिए। और वही यहाँ पे जीना भी ना इन सॉन्ग के बारे में बता रही थी कि कैसे उसने ना ये गाना बनाया था। मैं ना काफी समय से किसी को पसंद करती थी और हमेशा ही उसका वेट किया। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और उसका वेट करते हुए मैंने ना इस सॉन्ग को लिखा था। लेकिन वही इधर ना किम बॉम्ब भी जीना से मिलने के लिए वहां जा रही थी, लेकिन कंपनी के बाहर ही ना सागे आके उसे रोक लेता है और उससे पूछ रहा था कि ये क्राउन ग्रुप तुम्हारा गाना क्यों रिलीज कर रहा है, क्या तुमने अपना गाना उन्हें भेज दिया है। लेकिन ये किम बॉम्ब तो साफ ही मना कर देती है उससे गुस्से में और कह रहे थे कि उसने ना मेरा गाना चुराया है, मैंने उसे नहीं भेजा। तो सागे उससे कह रहा था ठीक है तुम अंदर अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन किम बॉम्ब ना गुस्से में थी, इसलिए वो ना उसे मना कर देती है। कह रही थी कि तुम साथ क्यों चलोगे मेरे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है और तुम होते कौन हो मेरी मदद करने वाले, और तुम ना मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, नहीं तो मैं ये सोचूंगी कि तुमने उसे ये गाना बेचा है और तुमने मेरे गाने को चुराया था। ये सब कह के ना वो गुस्से में अंदर चली गई थी और सीधे ही जाके ना जीना से मिलने की कोशिश करती है और उससे मिलती भी है। तो जीना भी ना उसे वहां से अपने ऑफिस में लेके आई थी और उससे पूछती थी क्यों, क्या हुआ अचानक से इतनी हड़बड़ाहट में तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। किम बॉम्ब मुझसे कह रहे थे कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तुमने मेरे गाने को चुराया और तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुप बैठूंगी। और साथ ही में ना वो यहाँ कैंपिंग वाले सीन को याद भी करते हैं, कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुमने ही ना मेरे गाने को चुराया है उस कैंपिंग वाले दिन, और मैंने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कोई काम करोगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जीना तो कह रहे थे कि ये सॉन्ग तुम्हारा नहीं है, इसे मैंने बनाया है। तुम्हें क्या लगता है कि सॉन्ग सिर्फ तुम ही लिख सकते हो, और क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है कि ये गाना तुम्हारा है और मैंने तुम्हारा गाना चुराया है। किम बॉम्ब कह रहे थे कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, और वो ना उसे एक बुक दिखा रही थी जिसमें कि उसने से सॉन्ग लिखा था और साथ ही में एक पेंडेंट भी उसके मॉम का दिया हुआ जिसमें कि वो धुन बजती थी, और कह रहे थे कि मैं ना ये सॉन्ग को साबित कर सकती हूँ कि ये सॉन्ग मेरा है और तुमने इसे चुराया है। तो जीना भी कह रहे थे कि बुक तो मेरे पास भी है, और वो भी ना अपनी बुक उसे दिखा रहे थे जिसमें कि उसने ना वो गाने को एडिट किया था यानी कि मॉडिफाई किया था। तो ये देख के ना किम बॉम्ब भी शॉक हो गई थी और कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही में जीना ये भी कहते थे कि हमने ना सॉन्ग को पहले ही कॉपीराइट कर दिया है, अपना तुम कुछ नहीं कर सकती। और फिर भी यहाँ पे किम बॉम्ब तो कह रहे थे कि मैं ना तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। लेकिन यहाँ जीना ना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लग जाती है, कह रहे थे कि इसे ना अभी यहाँ से बाहर लेके जाओ। और तो उसने ना पुलिस वाले को भी कॉल कर दिया था, तो पुलिस वाले पकड़ के ना उसे बाहर लेके जा रहे थे। और वही यहाँ सागे ने ना उसे देख लिया था और वो ना दौड़ते हुए उसके गाड़ी का पीछा करने लग गया था पुलिस वालों के। और वही यहाँ पे हमें ये बात भी पता चलती है कि जब जीना ना किम बॉम्ब से बात कर रही थी तभी संग्यो भी वहीं पे मौजूद था और उसने ना ये सारी बातें सुन ली कि जीना ने ना असल में किम बॉम्ब का गाना चुराया है, यानी कि उसने वो गाना नहीं बनाया। और इसी वजह से ना वो उसके ऊपर जाके काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्या सच में वो सॉन्ग उसी का है, यानी कि तुमने मुझसे झूठ कहा। और यहाँ जीना ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये गाना मैंने नहीं लिखा, ये गाना उसका है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि आप ना काफी ज्यादा प्रेशर बना रहे थे कि सॉन्ग ना तुम्हें जल्दी से चाहिए। ये सब कहते हुए ना वो घुटनों पे बैठ गई थी, लेकिन संग्यो तो काफी ज्यादा उसके ऊपर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है अगर ये बात सामने आ गई तो हमारी कंपनी की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। यह जीना भी ना फिर रोते हुए उससे कह रहे थे कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तो वो भी कह रहा था कि ठीक है मैं इस बार संभाल लूंगा ये। और वही इधर दिखाया जाता कि सागे ना पुलिस स्टेशन में आ गया था किम बॉम्ब की मदद करने के लिए, लेकिन किम बॉम्ब ना अभी भी गुस्से में थी और कह रही थी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और पुलिस से कह रही थी कि नहीं मैं इसे नहीं पहचानती। लेकिन यहाँ सागे तो कहने लग गया था कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, असल में हमारा ब्रेकअप हो गया था इसलिए ये ना थोड़ी सी गुस्सा है, और कह रहा था कि कोई बात नहीं ये ना उससे माफी मांग लेगी, प्लीज आप ना चार्जेस ड्रॉप कर दीजिए और इसे घर जाने दीजिए। लेकिन किम बॉम्ब फिर भी नहीं मान रही थी, कह रही थी कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर मैं माफी क्यों मांगू। फिर बाद में ना घर आने के बाद सागे से वो पूछ भी रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिरकार मैं माफी क्यों मांगू, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। लेकिन सागे कह रहा था कि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी, मैं विटनेस हूँ कि ये सॉन्ग ना तुम्हारा है, इसलिए तुम अकेले नहीं कर पाओगी कुछ भी, हमें ना प्लान बनाना चाहिए। किम बॉम्ब तो कह रहे थे कि तुम ना पहले मुझे धोखा दे चुके हो, इसलिए मुझे ना अब तुम्हारे ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है। लेकिन फिर भी वो तो कह रहा था कि आखिर मैं तुम्हारा दोस्त तो बन ही सकता हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि नहीं मैंने तुम्हें कभी भी दोस्त नहीं माना था, ये कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। और वही दूसरी तरफ तायंग ना कंपनी में आ गया था और वहाँ के लोग ना उसे सागे के रूम के पास लेके आए थे जहाँ की वो प्रैक्टिस कर रहा था और कह रहा था कि आज से ना तुम यही पे प्रैक्टिस करोगे। और वही ना उसे बाद में प्रैक्टिस करते हुए जिना ना चुपके से देख रही थी। लेकिन तभी ना यहाँ पे जिना के पास सागे मैसेज करता है, उसे ना मिलने के लिए बुला रहा था और कह रहा था कि मैं ना तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा किया करता था, लेकिन अब ना शायद वो भरोसा
नहीं रहा, क्योंकि तुम पहले जैसी नहीं रही और तुम भी ना अपने डैड की तरह निकली जो कि ना दूसरों को धोखा देती है। और वही इधर या ना वो ना इस गाने के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा था बार बार, लेकिन वो ना अपने आप डिलीट होती जा रही थी। और वही इधर किम बॉम को भी दिखाया जाता है जो कि ना एक लॉयर के पास चली गई थी मदद मांगने के लिए और कह रहे थे कि मेरे साथ ये हुआ, यानी कि उन लोगों ने ना मेरा गाना चुराया है। देखिए मेरे पास प्रूफ भी है कि ये गाना मैंने पहले लिखा था और आपको ना मेरा केस लड़ना होगा। हालांकि अब यहाँ पे ना कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने ना उसे बता दिया था कि उन्होंने ना ये गाना पहले ही कॉपीराइट करवा चुके हैं, इसलिए ना अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। और वही इधर साकिब भी ना एक रिपोर्टर से मिलने आया था, उसे लगा था कि शायद वो उसकी मदद करेगा, लेकिन शायद ना इस बारे में वो रिपोर्टर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी साकिब तो उसे कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो और मैं ना तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। ये सब कहते हुए ना वो वहाँ से घर चला गया था। लेकिन वो जब यहाँ पे घर के रास्ते में था तो उसे ना रास्ते में जीना मिल गई थी जो कि उसी से मिलने आई थी। यहाँ जीना ना उससे बार बार पूछ रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो भी कह रहा था कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि सॉन्ग ना असल में तुमने ही चुराया है। पर फिर भी वो तो उसे मना करने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि तुम मुझ पर डाउट कैसे कर सकते हो, क्या कभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है और तुम्हें किम बॉम के ऊपर डाउट क्यों नहीं आता, वो भी तो झूठ कह सकती है ना। लेकिन साकिब तो उससे फिर भी कह रहा था कि तुम ना दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं ना तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। पर फिर भी यहाँ पे वो कह रहे थे कि मैंने ना तुम्हारे साथ 6 साल तक काम किया है और मैंने तुम्हें स्टार बनाया है, तुम्हारा ख्याल भी रखा है और हमेशा से मैं तुम्हारे साथ थी और तुम मेरे साथ आज ऐसा सलूक कर रहे हो। और तो और मैंने ना तुम्हारे लिए अपनी डैड के सामने घुटने तक टेके थे तुम्हारी मदद करने के लिए, ताकि वो ना तुम्हें एजेंसी से ना निकाले। लेकिन यहाँ वो तो कह रहा था कि तुम ना ये काम दोबारा से कर सकते हो, किम बॉम के सामने घुटने टेक के उससे माफी मांग लो, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम चाहे तो ऐसा कर सकती हो। और वही जब यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, या वो ना घर पे आ चुका था और वो किम बॉम की आंटी से बात कर रहा था खाना खाते हुए, लेकिन उसी वक्त ना वहाँ पे ग्यूरी भी आ जाती है और वो ना साकिब को देख के काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और काफी जोर से चिल्लाने लग जाती है। या उसकी मॉम तो कह रही थी कि वो क्या हुआ, इतनी ज्यादा जोर से क्यों चिल्लाई, क्या पागल वागल तो नहीं हो गई। तो यार ग्यूरी तो काफी ज्यादा शॉक थी और इमोशनल भी, वो सीधी जाके ना साकिब को हक कर लेती है और उसे पकड़ लेती है और उससे कह रही थी कि अब ना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी और तुम चले कहाँ गए थे बिन बताए। फिर साकिब यहाँ पे उसे छुड़ाते हुए कह रहा था कि अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा है, मेरा गला तो छोड़ो। और वही यहाँ पे ना फिर कुछ देर बाद उसकी आंटी भी नोटिस करती है कि अरे ये तो सच में सागे है, और वो भी ना काफी जोर से चिल्लाती है और उसके पीछे दौड़ते ना उसे मारने लग जाती है और उससे कह रही थी कि तुम इतने दिनों तक थे कहाँ, हमारी वजह से हमारा कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा करते हुए ना उसके पीछे भाग रही थी। और इसी सीन के साथ स्प्रिंग ऑफ यूथ के पार्ट 11 की एंडिंग होती है।